हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पावर। दोस्तों, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ के लिए एग्जाम डेट्स आउट कर दी हैं। जो प्री का एग्जाम है वो 3 और 4 अगस्त को होगा और जो मेंस का एग्जाम है वो 22 सितंबर को होगा। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने या तो तैयारी स्टार्ट कर दी होगी या फिर वो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू जॉइन रीजनल रूरल बैंक, अगर आप रीजनल रूरल बैंक को एज ए पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं 2019 में, तो यू शुड स्टार्ट अवे योर प्रिपरेशन राइट अवे। तो इसके लिए प्रोलिफिक तरीके से स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा वो मोस्टली रिलेट करता है लास्ट ईयर के पेपर से। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ लास्ट ईयर का एग्जाम एनालिसिस, कट ऑफ और एग्जाम पैटर्न। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को डाउट है कि जो एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है 2018 में, मोस्ट आरआरबी में इतना चेंज नहीं देखने को मिला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक एग्जाम जैसे कि एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, इन सब में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। तो क्या 2019 में कोई चेंज होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो 2018 में भी अगस्त और सितंबर के मंथ में इसका प्री और मेंस हुआ था रेस्पेक्टिवली। अगर प्री की कट ऑफ बात करें, मैंने कुछ स्टेट को लिया है जिससे कि एक कॉमन हम अंदाजा लगा लें कि कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार। तो यूपी की अगर हम बात करें 50 कट ऑफ गई थी, हरियाणा की 57 और बिहार की 45। ये हो सकता है आप इन स्टेट से रिलेट ना करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में 50 प्लस कट ऑफ गई थी। आप यहाँ से एक कॉमन हम एनालाइज कर सकते हैं कि कट ऑफ 50 प्लस गई थी प्री के लिए। आउट ऑफ 80, ये जो प्री के जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 80 हैं। इससे पता लगता है कि यू शुड हैव अ ग्रेट स्पीड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन प्री एग्जाम। अगर हम मेंस की बात करें तो ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 200 हैं। आउट ऑफ 200 जो यूपी की कट ऑफ गई थी 89, बिहार की 81 और हरियाणा की 100। तो मोस्ट ऑफ द 85 प्लस जो कट ऑफ गई है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। तो इससे पता लगता है कि यू शुड क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान रखना है क्योंकि 200 से आउट ऑफ 200 ये जो कट ऑफ गई है वो एग्जाम का लेवल, जो अगर हम लेवल की बात करें कि 2018 में जो आया था वो इतना इजी नहीं था और एक मॉडरेट टू हार्ड पेपर था। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो भी बिगनर्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो प्री का एग्जाम होना है उसमें रीजनिंग और क्वांट सिर्फ 2 आते हैं, इंग्लिश नहीं आता। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश वीक है, ये एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो क्वांट और रीजनिंग पर फोकस करना है। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और जो टाइम ड्यूरेशन होती है प्री के लिए, सॉरी, ये 45 मार्क्स की 45 मिनट्स की हम बात करें, इतना टाइम हमें मिलता है। तो 80 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स इसके लिए हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं मेंस के लिए। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जिन कैंडिडेट की इंग्लिश वीक है उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है आरआरबी पीओ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन मिलता है। जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश चूज कर सकता है, हिंदी स्ट्रॉन्ग है हिंदी चूज कर सकता है। तो ये काफ़ी एक सही बात है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं और जिनकी हिंदी है हिंदी चूज कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स दोनों के लिए सिमिलर है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स मिलते हैं। तो आप टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और ड्यूरेशन जो होती है 2 आवर्स की होती है। अब बात करें 2019 में क्या एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का अगर हम बात करें, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और जितने भी इवन क्लर्क का जो प्री हुआ था, उन सब से एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो एग्जाम पैटर्न काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। लास्ट ईयर अगर हम 2018 की बात करें, आईबीपीएस पी आरआरबी पीओके में कोई भी चेंज नहीं दिखाता। ना ही अगर हम बात करें प्री में और ना ही मेंस में, जो ट्रेडिशनल पेपर होता उस तरीके से पेपर था। लेकिन आप अगर 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड टेक ए स्टेप अहेड। हमें एक स्टेप अहेड सोचना है एग्जाम के लेवल से। तो अगर 2019 में कुछ चेंज हो सकता है तो वो क्या हो सकता है। तो अर्थमेटिक, अगर आपके अर्थमेटिक के कंसेप्ट अच्छे हैं तो मोस्ट हो सकता है इस बार डीआई जो हो वो अर्थमेटिक बेस्ड आ जाए। अर्थमेटिक के डाटा सफिशिएंसी हो या फिर Q1 Q2 इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं
Q1 Q2 इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये सारे चेंज हो सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो हो सकता है पजल्स लेंथी एंड काफ़ी हार्ड पजल्स देखने को मिल सकती हैं 2019 में। तो इस तरीके से अगर हम बिगनिंग में ही अपनी तैयारी को सोच लेते हैं और कट ऑफ देख लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो डेफ़िनेटली अगर आप अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2019 में, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि जो हमको तैयारी करनी है वो ना तो प्री की करनी है और ना ही मेंस की करनी है। हमें तैयारी करनी है अपने सिलेक्शन की, क्योंकि दोस्तों मेंस में क्या होता है कि कभी-कभी 1-2 नंबर से हमारा सिलेक्शन चूक जाता है। तो हमें इस इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो जीत सिलेक्शन की कर रहे हैं, जीत की कर रहे हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें ये इंटरव्यू पे डिपेंड ना रहना पड़े, हमारे मेंस में इतने मार्क्स आएँ जिससे कि इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े। तो ये चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कट ऑफ है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी गाइडेंस यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।